हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है G20 समिट 2023। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G20? G20 का मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ग्रुप ऑफ 20। 20 से यहाँ 20 कंट्रीज़ के बारे में बताया जा रहा है। 20 कंट्रीज़ मिलके एक ग्रुप बनाया है जिसको G20 कहा जाता है। अब ये ग्रुप किस काम का, किस लिए बनाया गया है, तो इसको समझते हैं। 1997 और 98 में उस दौरान एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और जिसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ इफ़ेक्टेड हो गए हैं। मतलब उस क्राइसिस के जैसे हम सिंपल भाषा में बोले तो रिसेशन आ गया था। तो उसके बाद बैडली इफ़ेक्टेड हो गए बहुत सारे कंट्रीज़ और फिर इसकी ज़रूरत पड़ी G20 ग्रुप की। क्योंकि उसके बाद सोचा कि एक ग्रुप, बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये सोचा कि एक ग्रुप बनाया जाए और फिर कंट्रियाँ आपस में डिस्कस करेंगी कि आगे फ़ाइनेंशियल ऐसे प्रॉब्लम ना आए, ऐसे रिसेशन ना आए तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। मतलब अपनी कंट्री की जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन है उसको कैसे स्टेबल रखा जा सकता है या इस उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो ग्रुप बनाने का मकसद यही है कि एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि इन फ्यूचर में ऐसे रिसेशन टाइप सिचुएशन ना आए। तो इसीलिए G20 बनाया गया था ठीक एशियन क्राइसिस के बाद, मतलब 1999 में। तो एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है कि G20 का कब गठन या कब स्टार्ट हुआ था G20? 1999। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ G20? G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंसी है, ओनरशिप है, ये हर साल रोटेट होता रहता है। इस साल जैसे इंडिया के पास है, नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील के पास होगा, तो ऐसे ही हर साल ये रोटेट होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो इसी वजह से जिस साल जिसके पास है, आप मान लो हेडक्वार्टर वहीं पर है। तो इसीलिए कोई फिक्स हेडक्वार्टर है नहीं G20 का, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20 समिट? G20 समिट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? किस भाषा में कम्युनिकेट किया जाता है आपस में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा में कम्युनिकेट किया जाता है एक दूसरे से। विच कंट्री करेंटली होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी? किस देश के पास अभी G20 की अध्यक्षता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया के पास 30 नवंबर तक इसकी अध्यक्षता है, उसके बाद जो है ब्राज़ील के पास चला जाएगा। हर साल ये रोटेट होता रहता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया? इंडिया में जो अभी G20 समिट चल रहा है, इसका थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस थीम को संस्कृत में वसुदैव कुटुंबकम कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू और उसमें ऑप्शन ये ना हो के वसुदैव कुटुंबकम होता है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेम ही है, वो संस्कृत वर्जन है। वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? G20 का फर्स्ट समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन फॉर G20 2023 लोगो? 2023 में जो G20 चल रहा है उसका जो लोगो है उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। इंडिया का नेशनल फ्लैग, हमें पता है हमारे फ्लैग में जो जितने भी रंग यूज़ होते हैं, कलर्स यूज़ होते हैं, जैसे बॉटम पार्ट में ग्रीन यूज़ होता है, मिडल में वाइट एंड देन ऊपर टॉप पार्ट में होता है सैफ्रॉन का यूज़। तो सेम कलर का कॉम्बिनेशन ये G20 लोगो में भी आपको देखने को मिलेगा। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024? 2024 में कौन सी कंट्री G20 समिट होस्ट करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 समिट? G20 समिट का प्राइमरी उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ये करेक्ट आंसर हो गया। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि G20 स्टार्ट करने का क्या मकसद था। फिनेंशियल क्राइसिस के वजह से ये इसका ज़रूरत पड़ा या ये स्टार्ट किया गया था। तो इवेंचुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल जो भी इश्यूज़ है उसको टैकल करना, उसको अच्छे से टैकल करना और इवेंचुअली अपनी कंट्रीज़ का ग्रोथ कराना, यही पर्पस है G20 समिट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20? G20 से रिलेटेड नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये करेक्ट है, क्योंकि यू जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट करती है। नॉर्मली बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में से वो सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट करती है इसमें।
नेक्स्ट पॉइंट जो है, G20 इकोनॉमिक्स अकाउंट फॉर अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ये करेक्ट है, क्योंकि जो 20 कंट्रीज़ है, 20 कंट्रीज़ का अगर टोटल जीडीपी देखा जाए तो 85% होता है। पूरे ग्लोबल जो जीडीपी है, पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसका 85% ये हमारे G20 कंट्रीज़ को मिला के होता है। ये बी भी करेक्ट है। सी जो ऑप्शन है इसमें वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बताया गया। वर्ल्ड ट्रेड का जो 75% है वो G20 कंट्रीज जो है उनका टोटल मिला के 75% का ट्रेड हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड का, तो ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें बोला गया है कि 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये गलत है, क्योंकि G20 कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो 2/3 ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 66% 67% करीब पॉपुलेशन होगा, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है ना, तो इसका मतलब 0.4 जो है वो रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हम कर सकते हैं ये 0.4। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना।